नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में और ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी को गोवर्धन पूजा की। मित्रों, दिवाली के सुंदर जो पर्व हम मनाते चल रहे हैं, आज गोवर्धन पूजा हम मना रहे हैं। श्री कृष्ण जी के साथ साथ आज गोवर्धन पर्वत की, गाय की और साथ ही वृक्षों की भी पूजा की जाती है। मित्रों, कितनी सुंदर और पावन संस्कृति है हमारी, जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें बना करके दी है। मित्रों, यदि गहराई से इस पर विचार करें कि क्यों हम पूजा कर रहे हैं पर्वत, वृक्ष, गाय की, तो एक बात ज़रूर आपके ज़हन में आएगी कि ये जो पर्व हैं, उत्सव हैं, ये हमें स्वयं के लिए ही नहीं, लेकिन समूची प्रकृति के लिए सोचने के लिए मजबूर करते हैं। या ये पर्व इसलिए ही बनाए गए हैं कि हम स्वयं के उत्थान के साथ साथ, स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ, स्वयं के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ अपने चारों ओर की प्रकृति पर भी विशेष करके ध्यान दें। क्योंकि यदि प्रकृति सुंदर है, सुरक्षित है, तभी तो हम भी सुरक्षित और सुंदर रह सकते हैं, हम भी तो आनंदित रह सकते हैं। यदि पशु पक्षी, प्रकृति, यदि ये स्वस्थ नहीं हैं, यदि ये स्वच्छ नहीं हैं, ये तंदुरुस्त नहीं हैं, तो हम कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति, हमारे पर्वों की बहुत सुंदर खूबी है मित्रों, जिन्हें हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। तो ये भी संकल्प लें कि हम तो उत्साहित रहे हैं, अपनी सुरक्षा का तो विशेष ध्यान रखे हैं, लेकिन अपनी प्रकृति, माँ, पशु पक्षी, इन सब को भी वैसा ही आदर सम्मान देते हुए इनकी सुरक्षा करें जैसा हम स्वयं के लिए चाहते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। स्वयं के साथ साथ प्रकृति की भी पालना करने वाले बने तो गोवर्धन की पूजा सफल होगी। गोवर्धन पूजा यह त्योहार समाज में एकता और प्रेम का संदेश देती है, जिसमें सभी मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। यह त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। वास्तव में गोवर्धन प्रकृति से संबंधित है। आज हम इंसानों के मदद के लिए तो सोचते हैं, लेकिन जिस प्रकृति के बदौलत हम जी रहे हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षियों को भी हमारी पालना की जरूरत है। जिस प्रकृति से हमें इतना कुछ मिल रहा है, वो भी बिना मूल्य चुकाए, तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि हमें भी इनकी देखभाल करनी चाहिए। तब वास्तव में गोवर्धन की पूजा सफल हो सकेगी। मित्रों, हम बात कर रहे थे प्रकृति की। प्रकृति हमारी माँ है और जितना हम प्रकृति के करीब रहते हैं, जितना हमारा रहन सहन, हमारी दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल होती है, उतने ही हम स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए जब कभी कोई बीमार हो जाता है, आपने देखा होगा, तो डॉक्टर कई बार कहते हैं कि इन्हें थोड़ी पहाड़ की हवा खिला के लाइए, थोड़ा आबो हवा परिवर्तित हो, थोड़ा प्रकृति के नज़दीक जाएं, तो इन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। सचमुच प्रकृति में हीलिंग एनर्जी है। इसीलिए आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं, नंगे पैर आप चलें, आप वृक्ष के समीप रहें, उन्हें टेक करके बैठें और मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ आपकी जो तंदुरुस्ती है वो हमेशा कायम रहेगी। तो मित्रों, कितनी सुंदर सी बात है ना। ईश्वर ने हमें ये जो प्रकृति दी है, जिसकी आज हम पूजा कर रहे हैं गोवर्धन पूजा के रूप में, पर्वत की भी सुंदर पूजा, पर्वत की भी यदि हम चढ़ाई चढ़ते हैं, यदि अब हमारी संस्कृति देखें तो हमारी जो मंदिर हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हैं। जब भी हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो भी तो एक प्रकार से हमारे शरीर की भी एक्सरसाइज होती है। मन में सुंदर भाव लिए हुए और तन को एक्सरसाइज कराते हुए हम ऊपर तक ले चलते हैं, तो तन भी स्वस्थ होता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की बात हो, चाहे पर्वतों पर चढ़कर मंदिरों में दर्शन करने की बात हो, या फिर प्रकृति के सानिध्य में जाने की बात हो, मित्रों, ये सब सचमुच हमारे स्वास्थ्य को सुंदर बनाते हैं। ओम शांति। तो हम अपने वजन को संतुलित करने के लिए अभी तक अपने खान पान को भी हम लोग संतुलित कर चुके हैं। क्या खाना है, कितना खाना है, परमात्मा की याद में खाना है, घर का बना खाना है,
ये भी हम करते आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज से वजन कैसे कम होता है। एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, योगासन और एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, वो दैट इज़ ओके, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की बात हम आज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, कई बारी हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के, फिर हम लोग काम पे जाते हैं और फिर दिन भर बैठे रहते हैं, होता है ना, फिर हम दिन भर बैठे रहते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि यदि हम अपना जो जीवन है उसको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव बनाए। फिजिकली एक्टिव माना यदि पानी पीना है, खुद से उठ के जाके पानी ले आए, किसी से मांगे नहीं। छोटी छोटी चीज़ें घर की जो हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हुई, वो खुद ही करना स्टार्ट कर दें। भोजन अगर किया, उस प्लेट को धो के रख दें। इसको फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करना कहते हैं। और घूमें हम, जस्ट रोम अराउंड, कभी छत पे चले जाएं, कभी बगीचे में चले जाएं, गार्डनिंग करें, बैठे ना रहें। यदि कार्यशैली ऐसी है कि बैठना पड़ता है तो कोशिश करें कि हर आधा घंटा पे हम एक बार खड़े हो जाएं और अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लें। मित्रों, गोवर्धन पूजा जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, अन्नकूट का पर्व कहा जाता है, इसके पीछे बहुत ही सुंदर आख्यान है। कहा जाता है कि इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए और गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, क्योंकि घनघोर वृष्टि कर रहे थे इंद्रदेव घमंड में आकर के कि मैं पूरे ही गोकुल को बहा दूंगा। तो उनके इस घमंड को नष्ट करना था श्री कृष्ण जी को, इसलिए उन्होंने ये दिखाया कि एक छोटी उंगली से भी गोवर्धन पर्वत को उठाया जा सकता है और ये ईश्वरीय शक्ति है। उन्होंने ये करते हुए इंद्र के घमंड को तोड़ा ही साथ गोकुल वासियों की रक्षा भी की। 7 दिन तक कहा जाता है उन्होंने अपनी उंगली में उठाए रखा था इस गोवर्धन पर्वत को, और तब जाकर के इंद्र ने उनसे क्षमा याचना की और साथ ही अपने घमंड को भी उन्होंने दूर किया। तो मित्रों, ये सुंदर आख्यान हमें बहुत ही सुंदर सीख देती है कि हमें घमंड में नहीं आना है, क्योंकि करण करावनहार तो परमात्मा है, वही सर्वशक्तिवान है। ऐसे ही सुंदर भाव इस सुंदर पर्व से जुड़ा हुआ है। और भी क्या भाव हैं इस पर्व से जुड़े हुए, आइए ज़रा ये भी सुने। कथा हमारे ग्रंथों में यूं आती है कि एक बार इंद्र को बड़ा घमंड आ गया कि साहब ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं की जाए इंद्र की, और वो पर्वत की पूजा की जाए जिसका नाम गोवर्धन है। तो बड़ी वृष्टि की, मूसलाधार वृष्टि, लगातार बारिश होती रही, पानी भरने लगा संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में। तो पुराणों में कथा आती है कि श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे के पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ब्रज के नर नारी, बच्चे, आबाल वृद्ध सब आ गए। साथ में सारी वहाँ की गौ माताएं भी आ गई। हम गाय को माता कहते हैं हमारे यहाँ पर, क्योंकि जो भी हमें दुग्ध पान कराने के लिए मुहैया करवाए दूध, वो मातृ तुल्य ही होता है। यह जज्बातों का मामला है। तो गायें भी आ गई। अब इंद्र 7 दिन तक बारिश करते रहे, करते करते वो थक गए, और आखिरकार ये हुआ कि गोवर्धन पर्वत के संरक्षण में ब्रजवासियों और पशुधन की सुरक्षा हो गई। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि हम पशु पक्षियों का संरक्षण तो करते ही हैं, लेकिन इतने बड़े पर्वत को श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठा लिया, ये उनका शौर्य था। एक ही छोटी उंगली काफी थी गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए, मगर श्री कृष्ण ने सारी उंगलियां लगा दी बांसुरी पर, एक राधा को रिझाने के लिए। राधा को उल्टा पढ़ो तो होता है धारा। धारा भक्ति की, धारा संस्कारों की, धारा समर्पण की, और ये धारा जिसके पास होती है वो प्रेमिल धारा शौर्य पर ज्यादा भारी पड़ती है। और संदेश इसमें ये छुपा है कि घमंड भैया इंद्र का भी हो, जो देवताओं का राजा माना जाता है, तो वो भी घमंड टिकता नहीं है। ईगो इज रूट ऑफ ऑल इविल्स। ये जो घमंड है ना, सारी बुराइयों की
जड़ होती है। अहम ने ये वहम पाल रखा है कि सारा दारो मदार उसी ने संभाल रखा है। और अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव, वंश और ना मानो तो देख लो कौरव, रावण, कंस। शुभकामनाएं। मित्रों, हमारा देश त्योहारों का देश, और हर त्योहार, हर पर्व के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि बिना कारण के किसी चीज़ की शुरुआत नहीं होती। और हम जानते हैं और हमेशा ही सब रंग में इस चीज़ की चर्चा करते हैं कि भारतीय संस्कृति, जो पुरातन संस्कृति है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बहुत ही सुंदर जीवन की खुशहाली के लिए, हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूरी ही समाज में समरसता और भ्रातृत्व भाव बनाए रखने के लिए इन सुंदर पर्वों की शुरुआत की है। और जो चीज़ें इनके पीछे हैं, उन सभी चीज़ों के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक भाव है। गोवर्धन पूजा में भी हम गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाते हैं, और साथ ही साथ अन्नकूट में 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, उन्हें एक पर्वत की आकृति दी जाती है। साथ ही जैसे हमने प्रारंभ में भी चर्चा की कि कैसे गाय की, पर्वत की, वृक्षों की पूजा की जाती है। तो इन सब के पीछे क्या आध्यात्मिक मर्म है, आध्यात्मिक भाव है, आइए उन्हें जानते हैं आध्यात्मिक रहस्य में कि गोवर्धन पूजा के पीछे, इस अन्नकूट के पीछे क्या आध्यात्मिक भाव है, रहस्य है। आज के दिन पर विशेष कई स्थानों पर ब्रजमंडल के अंदर गोवर्धन पूजा होती है। अब पर्वत की पूजा, वृक्षों की पूजा हम क्यों करते हैं? बहुत सुंदर भाव लिए हुए आज का दिन है। भावार्थ यही है, वृक्षों की पूजा, पर्वतों की पूजा, गाय की पूजा, अर्थात मनुष्य इस संसार के अंदर जब आता है अकेला नहीं होता है। पेड़ पौधे, वृक्ष और पशु पक्षियों के साथ उसका जीवन बहुत गहरा संबंध रखता है। और इसीलिए खाली हमें अपने को या हमारे एनवायरनमेंट को खाली प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसकी सुरक्षा खाली नहीं रखनी है, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर गाय माता का भी एक बहुत बड़ा संबंध है। आज के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं, और एक पेड़ लगाते हुए हम उस पेड़ के माध्यम से अपने इस पृथ्वी को सुरक्षा की ओर ले जाते हैं। तो मित्रों, आज के इस पर्व पर इस बात को बहुत गहराई से अंगीकार कर लीजिएगा, इस बात को दिल से स्वीकार कर लीजिएगा, इसे अपने जीवन में शामिल कर लीजिएगा कि मुझे ईश्वर की शरण में आ जाना है, उन्हें अपना बना लेना है, उनकी उंगली पकड़ लेनी है, उन्हें अपना सब कुछ अर्पित कर देना है, उन्हें सब कुछ देकर हल्के हो जाना है। जब ऐसे हम उनके ऊपर अर्पित हो जाते हैं, उनकी शरण में आ जाते हैं, तो सचमुच वो हमारे लिए गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और हमारे जीवन की तमाम समस्याओं से हमें मुक्ति दिला देते हैं। तो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हों और आप ईश्वर की शरण में उनके होकर जीवन का संपूर्ण आनंद लें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब